लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है ब्यूटी और बीस्ट। ब्यूटी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की होती है और बीस्ट राक्षस को कहते हैं। हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। लीजिए, प्रस्तुत है कहानी। एक व्यापारी था जो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां थीं। वो अपने परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश जाना था। उसने तीनों बेटियों को बुलाया और पूछा कि वो आते समय उनके लिए क्या लाए। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मंगाए, दूसरी बेटी ने गहने, तीसरी बेटी जिसका नाम ब्यूटी था ने कहा कि वह उसके लिए आते समय एक गुलाब का फूल लाएं। व्यापारी ने तीनों बेटियों से वादा किया और दूसरे देश निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके जब व्यापारी वापस लौटने लगा तो उसे तीनों बेटियों से किया वादा याद आया। सो उसने सुंदर गहने और कपड़े वहाँ से लिए और एक सुंदर गुलाब के फूल की तलाश में निकल पड़ा। इतने में तेज़ आंधी आ गई और व्यापारी रास्ता भटक गया। रात हो चली थी और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। इतने में उसे दूर महल से रोशनी आती दिखाई दी। उसकी सांस में सांस आई और वह महल की ओर चल पड़ा। सोचा, आज रात यहाँ गुजार कर सुबह अपने देश वापस लौट जाऊँगा। महल में बहुत सुंदर बाग था। इसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल थे। उसमें गुलाब के फूल भी थे। तो उसे ब्यूटी को किया हुआ ये वादा याद आया और उसने गुलाब का फूल बगीचे से तोड़ लिया और अपने पास रख लिया। महल के अंदर आया तो देखा कि सामने मेज पर खाना रखा हुआ है। उसने वहाँ बैठकर खाना खाया और महल के एक कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया। सुबह जैसे ही वह जाने को हुआ तो एक बीस्ट यानी राक्षस प्रकट हुआ और बोला कि मैंने तुम्हें खाने को दिया, सुंदर व मुलायम बिस्तर पर सोने को दिया, पर मेरे बगीचे से तुमने बिना पूछे गुलाब का फूल तोड़ लिया है। इसकी सज़ा तुम्हें भुगतनी होगी। व्यापारी डर गया। उसने सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी से गुलाब का फूल लाने का वादा किया था। बीस्ट बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ता हूँ कि तुम अपनी बेटी ब्यूटी को मेरे महल में भेजोगे। व्यापारी डरा सहमा सा बात सुनता रहा और बोला, ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे महल भेज दूँगा। इतना कहकर व्यापारी अपने घर की ओर लौट चला। घर पहुंचकर व्यापारी ने सारी बात अपनी बेटियों को बताई और छोटी बेटी ब्यूटी से माफ़ी मांगी कि स्वार्थवश अपनी जान बचाने के लिए वह ब्यूटी को वहाँ भेजने का वादा कराया है। ब्यूटी ने कहा, आपने जो किया बाबा वो ठीक ही किया, मैं आपका वादा ज़रूर निभाऊंगी। ब्यूटी महल पहुंची तो उसे वहाँ बीस्ट मिला। उसका चेहरा बहुत डरावना था। ब्यूटी बहुत डर गई, पर बीस्ट ने उसका हाथ पकड़ा और ढांढस बंधाया और कहा कि वो डरे नहीं, वो उससे कुछ नहीं कहेगा। उसने ब्यूटी को स्वादिष्ट भोजन और मीठे फल खाने को दिए। ब्यूटी ने फल खाए और भोजन किया। बीस्ट ने उसे रहने के लिए सबसे सुंदर कमरा दिया। इस प्रकार रहते रहते ब्यूटी को कुछ दिन बीत गए। बीस्ट उसके साथ खेलता और ढेर सारी बातें करता। अब ब्यूटी का मन वहाँ लगने लगा था। बीस्ट उससे शादी करना चाहता था, पर वो यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। पता नहीं ब्यूटी क्या सोचेगी, वो राक्षस से शादी करेगी भी या नहीं। एक दिन बीस्ट ने देखा कि ब्यूटी बहुत उदास है। वो कुछ खा पी नहीं रही थी और एक तरफ अपने कमरे में पड़ी रहती थी। बीस्ट ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात हुई, तुम इतनी उदास क्यों हो। तो ब्यूटी ने कहा कि उसे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है, उसे अपने घर जाना है। तो बीस्ट ने उसे एक आईना दिया और कहा कि वो इसमें अपने बाबा को देख सकती है। उसने देखा कि उसके पिता बहुत दुखी और बीमार हैं। उसने बीस्ट से कहा कि वो अपने बाबा के पास जाना चाहती है। बीस्ट ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और 7 दिन का समय दिया और कहा कि 7 दिन बाद वापस आना। ब्यूटी अब अपने घर पहुंच गई थी। व्यापारी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। ब्यूटी ने बताया कि बीस्ट जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो बहुत ही दयालु और नेक दिल है। ब्यूटी को रहते रहते 7 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक रात में ब्यूटी को सपना आया कि बीस्ट बहुत बीमार है और वो जल्दी ही मरने वाला है। तो अगले ही दिन ब्यूटी महल वापस आ गई। राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा था, जैसे कि मरने ही वाला हो। ब्यूटी ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्यूटी के इतना कहते ही एक रोशनी ने बीस्ट को ढक लिया और जब रोशनी गई तो वहाँ बीस्ट की जगह
सुंदर राजकुमार था। राजकुमार ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने उसे राक्षस बना दिया था और कहा था कि जब कोई तुम्हें चाहेगा, सच्चे दिल से प्यार करेगा और सूरत से नहीं तुम्हारी सीरत को चाहेगा तो वह पुनः राजकुमार बन जाएगा। अंततः ब्यूटी के रूप में उसे सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिल ही गया। उसके बाद ब्यूटी और राजकुमार ने शादी कर ली और वे महल में खुशी खुशी रहने लगे।